अकबर सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां सिया मतवाली 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बद्र खां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटम नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरमदल को अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 फरवरी 1497 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण होगी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 फरवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चैड में नई राजधानी बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चायड़ नामक नई राजधानी बनाई। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई, जो हमेशा अकबर के साथ रहता। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में
सूर्योपासना शुरू करवाया। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाया। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थे। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खन्नी जाति अकबर के दीवान राजा टोडरमल खन्नी जाति ने के थे ने 1500 क्या है 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त की स्थापना की। 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। 1580 ईस्वी में दहशाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। मालवा बज बहादुर अब है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। मालवा बज बहादुर 1561। आदम खां मुगल सेनापति। देखिए इसमें क्या था, एक जगह प्रदेश, एक जगह शासक, फिर वर्ष, फिर मुगल सेनापति कौन था, किसके द्वारा जीता गया था। मालवा बज बहादुर 1561 में जीता गया था। आदम खां पीर मोहम्मद सेनापति थे मुगल के। चुनार अफगानों का शासन 1562 अब्दुल्ला खां गुड़वाना वीर नारायण दुर्गावती 1564 आसफ खां। आमिर भारमाल 1562 स्वच्छता से अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता जयमल 1562 सरफुद्दीन। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप 1568 स्वयं अकबर। रनतपुर सूजनहाड़ा 1569 भगवान दास और अकबर। कालिंजर रामचंद्र 1569 मजनू खां काकशा। 'मारवाड़ राव चंद्रसेन 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर रावल हरि राय 1570 स्वेच्छा से अधिकार स्वीकार की। 1570 स्वेच्छा से अधिकार स्वीकारी। बीकानेर कल्याणमल 1570 स्वेच्छा से अधिकार स्वीकारी। बीकानेर कल्याणमल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां थर्ड 1571 सम्राट अशोक। 1571 सम्राट अशोक। बिहार व बंगाल दाऊद खां 1574 से 1676 मुनीम खां खानखाना। बिहार व बंगाल दाऊद खां 1574-76 मुनीम खां खानखाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581 मानसिंह व अकबर। 1581 मानसिंह व अकबर। कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586 भगवान दास व कासिम खां। यूसुफ याकूब खां 1586 भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा निसार खां 1592 मानसिंह। सिंध जानी बेग 1593 अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 मीर मासूम। कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595 शाह बेग। 1595 अब दक्षिण भारत में खानदेश अली खां भारत में खानदेश अली खां 1591 स्वेच्छा से अधिकार स्वीकार ली। खानदेश अली खां 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद चांद बीबी 1599 मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल अकबर। दौलताबाद चांद बीबी 1599 मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल अकबर। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1600 में अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से सर्वप्रथम समुद्र को देखा।
गुजरात अभियान के इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा। फिर है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दास प्रथा का अंत 1562 में। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग के प्रवेश की अनुमति 1578 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बावरा थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बावरा। प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मजहबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। 16 अक्टूबर 1605 में इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवानी खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधीबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अजूद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। कंठाभरण वाणी विलासन की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास के एक महान संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य मानते हैं। जबकि कुछ हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को
उनकी कुटिया जाना, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को आमिर उल उमरा की उपाधि। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बगदादी शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया एवं महाभारत का नाम रजमाना रखा। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदौनी शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। रामायण और अब्दुल कादिर बदौनी शेख सुल्तान ने अकबर एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजवाना रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से मौलाना हुसैन ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने आयुर्वेद का, मुल्ला मोहम्मद ने राजतरंगी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारबाग बनाने की प्रथा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को अजड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को शीरी कलम अब्दुल समद और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। जो आगरा के किले
आगरा के किले के शाहबूज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई। जो आगरा के किले में शाहबूज एवं यमुना तट पर पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझे जांगरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोहतबिंद खान को है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझे जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोहतबिंद खान को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरोध कर दिया। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवल नामक मैदान में हुआ। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवल नामक स्थान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अहमद के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न। नूरजहां कैसे बताया? ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरेह त्यौहार के अवसर मेहरुन्निसा को देगा। उसके संदर्भ पे मुक्त होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मोहम्मद खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर
उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। मोहम्मद खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदर के मोहम्मद खां ने झेलम के तट पर 1626 में जहांगीर नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 में खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदर। 28 अक्टूबर 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग दौलत। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। फिर है चित्रकला है। फिर उस्ताद मंसूर अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर-उल-रजवा की उपाधि दी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर-उल-रजवा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकती ये किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने भौं से और बनाई है तो भी मैं यह जान नहीं तो कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा द्वारा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा द्वारा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान प्रयाग पर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अब आ गया शाहजहां। 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर का शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1592 खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की
पुत्री अर्जुमन बानु बेगम से हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानु बेगम से, जिसे शाहजहां ने मलिक जमानी की उपाधि प्रदान जिसे शाहजहां ने मलिका जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरानी सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। 4 फरवरी 1628 को 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरानी सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। आगरा में मतलब शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं मोहम्मद खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। 1605 में उसकी मृत्यु। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसके कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद इंसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किया। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा द्वारा किए चढ़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा द्वारा किए चढ़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल लाहौर स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहां की नींव रखी। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहान आरा ने करवाई। आगरा के मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहान आरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर मीर हासिम थे। शाहजहां ने अकबर के वशिंधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां के दरबार में वशिंधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम से 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीत लाल खां को गूंज समुंदर की उपाधि एवं संगीत जगन्नाथ जो हिंदी के भी कवि था को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां ने संगीत लाल खां को गूंज समुंदर की उपाधि एवं संगीत जगन्नाथ को जो हिंदी का कवि भी था को
महा महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। फिर से पता है, शाहजहाँ ने संगीत लाल खां को गूंज समुंदर और जगन्नाथ को संगीत जगन्नाथ को जो हिंदी का भी कवि था, महाकवि राय की उपाधि सम्मानित किया। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सिर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 में शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। 1657 में शाहजहाँ ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामुरगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। 29 मई 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी मार्च 1659 उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा के पराजित होने पर इस्लाम की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। फिर से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। सामुगढ़ का 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा हार हुई। उत्तराधिकार का युद्ध, अच्छा पहले फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध वाला चीज़। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। दारा की हार हुई। सामुगढ़ का 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा हार है। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी मार्च 1659 के हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपने निर्वासित जीवन अलवर के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। जीवन अलवर राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह सेकंड ने किया था। शाह बुलंद इकबाल द किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। 8 जून 16 में आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की
18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी औरंगजेब ने अपनी राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहम्मदिन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में कहा। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया एवं शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसने जिंदा पीर भी कहा जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई संपन्न। 16 मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित थे। मई 1666 को औरंगजेब के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद में करवाया। 1658 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना और एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल फजल से था। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल फजल से था। औरंगजेब की मृत्यु के समय जाट का विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल की मौत के घाट उतार। गोकुल को मौत गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 37 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी थी और सरकारी संगीत को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब में ही शासनकाल में लिखी और इन्हें स्वयं वीणा बजाते में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों के देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना का सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे।
फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। Thanks for watching.